Okay, so today we'll discuss a topic named corona discharge. What is corona discharge? It is the spreading of charge or electric field around a sharp edged conductor. ठीक है, अब इसके अंदर है क्या बेसिकली? लेट भी आपके पास एक शार्प एज कंडक्टर है जिस पर आपने चार्ज दिया हुआ है. देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी sigma is given by sigma equals to q by area. तो उसके एज पे द एरिया इज़ वेरी स्मॉल. एरिया is very small at the edge. Because of that, the surface charge density sigma becomes very high at that point, which leads to spreading of electric field around that point. ठीक है, जिसकी वजह से आपका सिग्मा बहुत हाई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पॉइंट जो है बहुत इजीली चार्ज को ले या दे सकता है. ठीक है, एज ए रिजल्ट दैट sharp edged conductor can easily give or take the charge. ठीक है, तो this property is useful in protecting our buildings against lightning. ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक आपका लेट बी घर है तो यहाँ पे आपने लाइटिंग कंडक्टर लगा दिया, तो शार्प एज की वजह से लाइटनिंग चाहे यहाँ पड़ रही हो, यहाँ पड़ रही हो, यहाँ पड़ रही हो, इसको अट्रैक्ट करके इसके ऊपर पड़ेगी. और इसको आपने कनेक्ट किया होता है अर्थ से, अर्थ किया होता है तो डैट इफेक्ट गोज टू अर्थ और आपका होम जो है वो सेफ हो जाता है. ठीक है, तो कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी गिरेगी, यहाँ गिरेगी, दैट इज़ नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर लाइटनिंग होगी तो वो इसको अट्रैक्ट करके इसके ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ से होते वो अर्थ में चली जाएगी और आपका हाउस जो है वो एग्जैक्टली सेफ हो जाएगा. ठीक है, दिस होल इज अबाउट कोरोना डिस्चार्ज. द सेकेंड टॉपिक वी हैव टू डिस्कस इज दैट electrostatic shielding.
ठीक है. It's a method to protect anybody from the effect of इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. कैसे करते हैं इसको अंदर? इट इज implemented by keeping that conductor, that body rather, inside a metallic conductor. ठीक है. Because in metals electric field density is 0. Electric field intensity is 0. तो आपके पास अगर कोई सब्सटेंस है, लेट इट बी बॉक्स है, यू वांट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को जो है एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर रख देंगे. ठीक है. ये आपकी होगी मेटालिक कंडक्टर. तो क्या होगा, अगर यहाँ से फील्ड लाइन जा रही हैं, फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे, फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस. ठीक है. तो फील्ड लाइन्स जो हैं वो कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से कंडक्टर आपका या बॉडी जो है आपकी एग्जैक्टली सेफ हो जाएगी. ठीक है. और इसी की वजह से अगर सपोज यू आर इनसाइड योर कार, आप ड्राइव कर रहे हैं और लाइटनिंग हो रही है, तो इट्स बेटर टू बी इनसाइड द कार, क्योंकि कार आपकी जो बॉडी है मेटल की बनी हुई है. अगर आप अंदर बैठे हैं तो अगर यहाँ पे बिजली गिरती भी है तो मेटल के थ्रू होते हुए वो अर्थ में चली जाएगी और आप एग्जैक्टली सेफ हो जाएंगे. इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टॉपिक इज Venn digraph generator. Venn digraph generator. ठीक है. तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू generate very high potential. ठीक है. and is based upon two principles. First is corona discharge and second is the charge always moves from inside to outside irrespective of its nature. चार्ज हमेशा अंदर से बाहर मूव करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर. ठीक है. जैसे मान लो आपके पास दो सर्कल बॉडीज़ हैं, तो आपने यहाँ चार्ज दे रखा है Q1, यहाँ पे Q2, रेडियस इज A, रेडियस इज B. यहाँ पोटेंशियल है V1 और यहाँ पोटेंशियल है V2. V1 क्या होएगा, इस चार्ज की वजह से KQ1/A, इसकी वजह से KQ2/B. और V2 क्या होएगा, इस चार्ज की वजह से KQ1/B प्लस KQ2/B.
तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V1 माइनस V2 करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू KQ1 1/A माइनस 1/B, ये हो जाएगा। अब अगर सपोज आपका Q1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपकी होल टर्म ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। इट मीन्स V1 माइनस V2 जो है ग्रेटर देन 0 या V1 इज ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। एंड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज moves from higher potential to lower potential। अब V1 बड़ा है V2 से, इसका मतलब ये पोटेंशियल ज़्यादा है, ये पोटेंशियल कम है। दैट इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। अब अगर सपोज एंड इफ Q1 इज लेस देन 0, नेगेटिव है, तो आपकी ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। इट मीन्स आपका V1 माइनस V2 जो है लेस देन 0 हो जाएगा, V1 आपका लेस देन V2 हो जाएगा, V1 आपका हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पे। एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज moves from lower potential to higher potential, lower potential to higher potential। अब लोअर कहाँ पे है? लोअर है इनसाइड, दैट इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। तो हमने देखा, सो इट इज कंक्लूडेड दैट चार्ज ऑलवेज moves from body, moves from inside to outside irrespective of its nature, ठीक है। अब वेन डी ग्राफ देखें जरा, क्या है हमारे पास। वेन डी ग्राफ में हमारे पास दो इंसुलेटिंग पिलर्स होते हैं। इंसुलेटिंग पिलर्स के ऊपर एक लार्ज मेटेलिक स्फेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे लगी होती है हमारे पास दो डिस्क, उसमें चल रही होती है कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास हैं इंसुलेटिंग पिलर्स। दीज आर insulating pillars. This is large metallic sphere, ठीक है। This is conveyor belt। तो यहाँ पे एक चार्ज स्प्रेयर लगा रखा आपने, दिस इज शार्प एज कंडक्टर, और जाके ये इससे कनेक्टेड है। अगेन दिस इज शार्प एज कंडक्टर, ठीक है। तो बेल्ट इस डायरेक्शन जा रही है, यहाँ से डायरेक्शन जा रही है। ये आपका चार्ज लेकर आ रहा है, दिस इज चार्ज स्प्रेयर, ठीक है। होता क्या है कि आपका चार्ज आता है यहाँ से, क्योंकि शार्प एज कंडक्टर है तो ये इजीली चार्ज बेल्ट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो चार्ज आ जाता है हमारे पास बेल्ट के पास, ठीक है। और चार्ज जो है यहाँ पर अगेन शार्प कंडक्टर है, इजीली चार्ज को ले भी सकता है, तो चार्ज थ्रू इस मेटेलिक स्फीयर पे वापस आ जाएगा, ठीक है। और ये बेल्ट न्यूट्रल होकर वापस आ जाएगी, फिर चार्ज लेगी, फिर यहाँ पे चले जाएगा, फिर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर चार्ज लेगी यहाँ से, फिर यहाँ से इसके ऊपर आ जाएगा।
तो प्रोसेस गोज ऑन जब तक कि आपका जो मेटेलिक स्फीयर है बहुत हाई पोटेंशियल पर नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो चार्ज कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग ऑन द मेटेलिक स्फीयर टिल its potential increases to very high value. That is, charge keeps on accumulating on metallic sphere till it reaches very high potential, very high potential, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स कैसे? हम क्या करते हैं, हम इसके सेंटर पे, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे हम यहाँ पे एक रख देते हैं एक ट्यूब, ठीक है। और दिस इज़ आवर टारगेट जिस पे हम पार्टिकल को हिट करना चाहते हैं, ये हमारा है टारगेट। तो हम एक पॉजिटिव पार्टिकल को यहाँ रखते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल। अब क्योंकि ये बहुत सारा चार्ज है, तो बहुत सारा चार्ज इसको बहुत ज़्यादा रिपल्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से बहुत हाई स्पीड से जो है ये एक्सेलरेट में मूव कर जाता है, और हमारा पर्पस इस पार्टिकल एक्सेलरेट करने का सॉल्व हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल वेन डी ग्राफ इज ओके।